हाँ भाई, 10वीं वाले बच्चे तो अप्रैल में आपकी जेई प्रेप अपन अमूमन शुरू मानते हैं। हालांकि कई लोगों की ऑलरेडी शुरू है मुझे पता है, लेकिन अगर अपन रफ बेंचमार्क रखें कि कब जेई प्रेप शुरू होती है तो वो लगभग अप्रैल के आसपास माना जाता है। मेरी तो अप्रैल में ही शुरू हुई थी, कई लोग की अप्रैल में ही शुरू होती है। कोटा वोटा में भी शायद ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन कुछ लोग शायद पहले कर चुके होंगे। बट अगर हम एक रफ डेट माने 1 अप्रैल को, तो आज आपके पास एग्जैक्टली 2 महीने बचे हैं आपकी 11th-12th की जेई प्रेप शुरू होने में। मुझे पता है आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, शायद आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, लेकिन ये जो 2 महीने हैं ये ही आपके पास टाइम है एज निकालने के लिए। एज क्या होता है कि दूसरों के ऊपर एडवांटेज, दूसरों के ऊपर एडवांटेज लाने का अभी तक तो टाइम था, देखो 9-10 थी अपने पास, अब वो टाइम 10 जा चुकी है, 2 महीने बचे हैं। तो ये 2 महीने भी अगर आपने बहुत अच्छे से यूज कर लिए, आई थिंक यू कैन स्टिल गेट एन एज। हाँ, आप में से कई लोगों के पास ऑलरेडी एक एडवांटेज होगा, एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट जो 11th में जेई प्रेप शुरू करता है, बट अगर हम थोड़ा और कर पाएं तो क्या वो वर्थ इट नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरा ये मानना है कि इवन आज भी अगर कोई बच्चा शुरू करता है, उसने ज़्यादा कोई जेई प्रेप 9-10 में नहीं की है, आई स्टिल थिंक वो एक सिग्निफिकेंट एज ला सकता है ओवर 11th के नॉर्मल स्टूडेंट्स। कैसे जानते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि एक तो 10th बोर्ड की बहुत ढंग से दे देना भाई मेरे, ठीक है। आप भले आईसीएसई वगैरह में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सीबीएसई वगैरह से भी अगर हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, अगर आपने इवन वो भी मास्टर करके फिर आप 12th में 11th में गए, इवन दैट मैटर्स अ लॉट। मैंने देखा है यार, बच्चे 11th में जाते हैं, उनको सिंपल एल्जेब्रा में इंटीजर ये सब चीज़ें नहीं आती है, साइन थीटा क्या होता है। मतलब किसी बच्चे को अगर इनकी भी बहुत अच्छे से समझ है कि भाई साइन थीटा क्या है, क्यों लिया जा रहा है, एपी क्यों है, क्या है, क्यों बनाई जा रही है, ये भी अगर नॉलेज किसी बच्चे को सिंपल से है कि भाई लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये भी अगर किसी को आता है, आई थिंक ही इज और शी इज एट अ मैसिव एडवांटेज ओवर अदर एस्पिरेंट्स। केवल इतना सा डिफरेंस फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 99% जेई एस्पिरेंट्स लिटरली ये सब भी नहीं जानते भाई। तुम 11th में आपको पता चलेगा कि भाई सच में कंपटीशन बहुत ही कम है अगर आप एक ब्राइट बच्चे हो तो, और मेहनत करने को रेडी हो तो। उससे पहले तो 10th बोर्ड ही ढंग से निकाल लेना भाई। दूसरा आई वुड से कि 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स, ये तो मैं इतनी बार मैंने रट्टा लगा दिया है, अब मैं खुद ही पागल हो गया है बोल बोल के कि 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स अगर नहीं किए हैं भाई कर लो, ठीक है। क्या क्या करना है बता देता हूँ। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये चारों केमिस्ट्री में, और आईयूपीएससी 5 चैप्टर बता रहा हूँ केमिस्ट्री में। मैथ्स में बेसिक्स ऑफ मैथ्स, सेट, रिलेशन, फंक्शन, लोगैरिथम्स वगैरह जो आता है, मे बी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज तक कर लेना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन टाइम मिले स्ट्रेट लाइन तक भी फोड़ देना। और फिजिक्स में यूनिट्स, डायमेंशंस, फिजिकल वर्ल्ड, क्वांटिटीज, ब्ला ब्ला ब्ला, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ठीक है। इतना, ये इतने चैप्टर मैंने बता दिए, 12 चैप्टर बताया शायद लगभग। सिंपल है यार, कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा आप में से कई लोगों को तो कुछ तो ऑलरेडी आता भी होगा। अगर आपने 10th में हल्की फुल्की भी कहीं से कोचिंग कर ली है, या हल्का फुल्का भी आपने एफर्ट डाला था, आपको आता होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा। फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप अब कर लीजिए, और जिनको नहीं आता है आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब कब टाइम निकालना है, तो जैसे आपके बोर्ड्स चल रहे हैं, तो पहली बात, बोर्ड्स में अगर तुम्हारा डब्बा गोल है तो पहले तो उस पर ध्यान देना भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10वीं फेल हो गए, जेई प्रेप कर डाली, या 10वीं में ही अपने 80% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं और सोच रहे हो तो भाई मुझे आज तक ऐसा बच्चा एक नहीं मिला जिसके 10वीं के अंदर 90% टाइप से कम हो और वो आईआईटी पहुंच गया। एक बच्चा है बस, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग थी। मेरा एक अच्छा दोस्त था पहले, उसकी सिचुएशन थी, उसके 10वीं में शायद 80 या 78 कुछ आए थे, लेकिन उसकी सिचुएशन नहीं, उसके 12th में 82 आए थे। हाँ, 11th 10th में उसके भी 90 आए। हाँ, तो मैं एक भी बच्चे को लिटरली नहीं जानता जिसके 10th में ही नंबर 50, 60, 70%, 80% चल रहे हो, वो जेई फोड़ गया नहीं, क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप 10th के बोर्ड में नंबर ला रहे हो, तो क्या मतलब है यार फिर जेई का। तो सबसे पहले तो वो करना है। फिर आपके पास अगर उसकी तैयारी है तो मेरे हिसाब से, जैसे बोर्ड्स में टाइम नहीं मिलता पहले एग्जाम से पहले कि 10 दिन का टाइम मिल गया, तो 6 दिन लगा लो जेई के चैप्टर लगा लो। जैसे मैथ्स का एग्जाम है तो लगाओ 11th एनसीईआरटी, ठीक है, उसी सब्जेक्ट की लगाना, ऐसा मत करना कुछ और कर गए। अब जैसे इंग्लिश का एग्जाम है, 5 दिन 6 दिन की छुट्टी है, तो उसमें कर सकते हो यार। इंग्लिश की अगर प्रिपरेशन है, क्या है, लिटरेचर ही तो पढ़नी है, राइट। बाकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो कर लेते हैं यार अपन लोग, इतनी तो अंग्रेजी आती है अपन लोग को। ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताया ना यार, ये कोई बहुत हार्ड है नहीं, और इनमें ही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है बच्चों को 11th में। क्योंकि देखिए जेई प्रेप क्या है कि ऐसी चीजें जो धीरे धीरे आसान होती जाती है। मतलब अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, तो पहले डिफिकल्ट होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए होते हैं। जैसे 9th-10th थी यार, 9th एकदम नई लगी होगी तो अजीब लगा, फिर बाद में सिंपल हो गया, राइट। तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, आप ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, ज्यादा चीजें सीखते हैं, तो ईजी हो जाती है जेई प्रेप बाद में 12th के मिडल के आसपास आके, राइट। तो उससे पहले पहले डिफिकल्ट लगता है, तो वो डिफिकल्टी आधी तो इसलिए आती है कि लॉग क्या होता है, वही सेट क्या होता है,
भाई साइन थीटा में कॉस थीटा स्क्वायर करके क्या डिवाइड कर दिया, ये सब चीजें मतलब समझ में बच्चों को नहीं आती। आइडेंटिटी बेसिक चीज है, स्ट्रेट लाइन क्या है, वाई इक्वल टू सी क्या है, तो ये सब अगर आप अभी से समझ गए ना बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इफ यू ऑलरेडी हैव ग्रेट, इफ यू हैव नॉट प्लीज लुक इनटू इट। कहाँ से पढ़ना है? 11th एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 फॉर फिजिक्स, ठीक है। और अगर एडवांस बच्चे हो गलती से, ठीक है, गलती से अगर एडवांस बच्चे हो तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो। भाई मुझे याद है 2015 में मेरी 10th खत्म हुई थी, तब 2015 का वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, तो मुझे याद है शायद तभी मेरे बोर्ड एग्जाम चले, तो मैंने देखा था मेरे पापा के साथ, फाइनल मैंने देखा था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी मुझे याद है। तो उसी दिन मेरी फ्लिपकार्ट से डिलीवरी हुई थी रेस्निक हेरिडे क्रेन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की, शायद वॉल्यूम 1 पहले आ गया, वॉल्यूम 2 पहले आ गई थी। आज मेरे पास वो किताब है और मैं बहुत पढ़ता हूँ किताबों को। तो अगर आप एडवांस पर्सन हो ना थोड़े से, तो एडवांस लेवल की किताबें मंगा के पढ़ने लग जाओ, बाद में टाइम ना मिलने वाला है भाई। मतलब अगर आप एक मतलब जैसे मेरा ऐसा रहता था कि 11th के ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने तक तो ना मेरा बहुत ही जल्दी काम होता था, मतलब मेरा होमवर्क मैक्सिमम आधे 1 घंटे में हो जाता होगा, और आधा तो होता भी क्योंकि पहले ही कर देता स्कूल में, तो उससे क्या मेरे को टाइम बहुत मिलता घर पे पढ़ने का। मतलब मेरा ऐसा रहता था कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो जैसे अगर वेडनेसडे को ऑफ है, संडे को तो ऑफ रहती है, तो सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं केवल रेस्निक हेरिडे क्रेन पढ़ता था बस, और कुछ भी नहीं। और मेरा सारा होमवर्क वगैरह मैं केवल जेईई प्रैप में 3 दिन करता था, मेरा कोचिंग का सब कुछ, और बाकी मैं 4 दिन हफ्ते में केवल रेस्निक हेरिडे क्रेन पढ़ता था। क्यों हो पाया? क्योंकि मैं होमवर्क जल्दी करता था। क्यों हो पाया? क्योंकि 9-10 में इतना कुछ पढ़ा हुआ था, बेसिक्स पहले से आते थे। हालांकि ये 11th के मिड के नहीं, वो 2/3 तक चला था, उसके बाद कम करना पड़ गया मुझे क्योंकि जेईई प्रैप हैवी हो गई थी। फिर 11th के एंड में वापस से मैंने ग्रिफिथ्स वगैरह पढ़नी चालू कर दी, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल की किताबें। तो अगर आप ओलंपियाड एस्पिरेंट हैं, साइंस एस्पिरेंट है, ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अभी से ही कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़नी थोड़ी थोड़ी चालू कर दो। अभी टाइम है, तुम होशियार हो यार, बोर्ड से तुम कर लोगे। तो अभी 1-2 महीने हैं, इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा हरकत करनी हो, योडोव करनी हो, रेस्निक हेरिडे लगानी हो, या जेडीडी लगानी हो, MS चौहान या सोलोमॉन्स करनी हो, ऐसा कुछ करना कर लो। अभी ओलंपियाड प्रेप करनी हो, अभी टाइम है, और ये बहुत अच्छा टाइम है पता है। और ये मेरा 3rd पॉइंट, तो एक तो ये था एडवांस, और 4th पॉइंट कि भाई ये टाइम इतना इंजॉयबल होता है ना, मतलब ये टाइम इतना अच्छा टाइम होता है तुम्हें पता ही नहीं है। मतलब तुम लोगों को पता ही नहीं है कि 10वीं के बोर्ड एग्जाम वाला समय कितना अच्छा समय होता है। अभी आप लोगों के पास घर पे हो आप लोग, ठीक है, स्कूल नहीं चल रहे, आपके लास्ट टाइम आप अपने सच्चे दोस्तों, क्योंकि देखो 11वीं 12वीं के बाद से जो दोस्तियाँ होती है ना, वो सब ट्रांजैक्शनल दोस्तियाँ होती है। असली दोस्त 10वीं तक जो बन जाता है वो है असली दोस्त। 11th में 12th में भी थोड़े थोड़े बनते हैं, बट वो भी जेईई प्रैप वाले बनते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। आपके असली दोस्त जो अभी हैं स्कूल में वो हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्षण है, अच्छे से एंजॉय करें। एग्जाम के दिन आधे घंटे चिल भी मार लो, एग्जाम के बाद, एग्जाम सेंटर के बाद नहीं होती वो बकवास से चलती है, हाँ वो सब कर लो। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना यार, एक तो ऐसे गवारबंदी लगती है, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर, क्वेश्चन पेपर क्यों डिस्कस करना है यार तुम्हें, मस्ती करो, क्वेश्चन पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हो, ये कभी कभी समझ नहीं आता मुझे। तो क्वेश्चन पेपर लोग क्यों डिस्कस करते हैं एग्जाम के, मैं तो नहीं करता भाई, मेरे से नहीं होता। मेरे को तो मस्तियाँ करो यार, मेरे को तो कुछ भी करना है, मेरे को क्वेश्चन पेपर नहीं करना है, राइट। मतलब पढ़ाई अपनी जगह है, मस्ती अपनी जगह है, तो मस्ती करो आराम से। और छुट्टियाँ मिलती है वो भी बड़ी, मेरे को यार याद है यार, मतलब मेरे घर में ना एक गार्डन टाइप था पहले, अब तो थोड़ा चेंज हो गया घर, उसमें मैं आराम से लेटा रहता था, कुछ भी करता था यार, मज़ा आता था, ठीक है। मतलब मुझे आई एम इमेजिनिंग दैट टाइम, और मुझे एकदम धूप वगैरह दिख रही है, एकदम हिंदी की किताब पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट, वैसा कुछ दिमाग में आ रहा है, तो वैसा एक अच्छा टाइम। हाँ 11th-12th का बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छा पीरियड होता है, लेकिन तो थोड़े बड़े हो गए होते हैं और जेईई प्रैप भी हो गई होती है यार, तो थोड़ा वियर्ड हो जाता है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। 10th इज वेयर द ट्रू हैप्पीनेस, वो सब मतलब इंग्लिश का एग्जाम की किताब पढ़ रहे हो यार, तो तुम्हारा करिकुलम इतना अच्छा है, इंग्लिश की किताबें पढ़नी है, क्या है यार, इंग्लिश की किताब पढ़नी, मजा आना चाहिए और उसमें तो कहानियां पढ़ रहे हो, राइट। सो इट्स अ वेरी एंजॉयबल टाइम, तो एंजॉय भी कर लो, ठीक है। और आपको और हेल्प चाहिए जेईई प्रैप में, तो जेईई 2026 कोर्स 4 फरवरी तक आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, केवल 2000 में। वैसे अभी लास्ट डिस्काउंट में 3000 का गया था, तो अगर अभी भी कोई एंटर नहीं हो पाया भाई, 2000 में मिल रहा है, क्योंकि आपकी जेईई प्रैप शुरू होने वाली है, तो 2 महीने का ही पीरियड है, राइट। तो इसको लो, पढ़ लो, एक अच्छा ब्रिज की तरफ सर्व करेगा। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो पॉइंट्स है ये उसमें कवर्ड है, ठीक है। 10th बोर्ड का रिवीजन हो जाएगा, 9वीं का भी हो जाएगा। 11th में जाने से पहले कई सारे जो चैप्टर्स मैंने बताया ना, स्ट्रेट लाइन वगैरह सब कुछ उसमें आपको, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मिल जाएंगे आपको, तो आप सीख जाओगे 11th में जाने से पहले। ओलंपियाड तक का कंटेंट इसमें है, आरएमओ वगैरह का, तो आप बेसिकली 11th में जाने से पहले बहुत ट्रेंड हो जाओगे। मतलब मेरा ये मानना है, आप केवल ये एक पूरा कोर्स कर लेना, इतना कुछ आ जाएगा ना भाई, तुम नेक्स्ट लेवल पर्सन बन जाओगे। कर लेना इस कोर्स को, ठीक है। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। 2 महीने बैठ के कोर्स करना,
बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, तुम एडवांस बच्चे हो, शायद तुम्हारे लिए इतना उसमें नहीं होगा, ठीक है, बट अगेन उसमें भी ओलंपियाड वगैरह का कंटेंट कुछ कुछ है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी, 4 फरवरी तक डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, मिल जाएगा कोर्स और खरीद लेना और पढ़ लेना, काफ़ी हेल्प होगा। और यार लास्ट इंजॉय करो, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, मज़ा आएगा यार। कभी इस पर खुल के बात करूंगा, काफ़ी आज भी की, लेकिन मस्त हो जाएगा। एक 10th का यार एग्जाम वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, तुम लोगों को पता ही नहीं है। मुझे याद है मैं घर आता था एग्जाम देके, कभी ड्रैगन बॉल जी देखता था टीवी पे, कभी क्या VH1 इंग्लिश गानों का नया नया शौक चढ़ा था, तो टेलर स्विफ्ट की आई थिंक वो नई एल्बम 1989 तब आई भी थी। मस्त टाइम था वो एकदम। तो एंजॉय करो, पढ़ाई करो, सब्सक्राइब नोटिफाई वगैरह कर लो और कोर्स लेना डिस्क्रिप्शन में जाके 4 बजे तक लेना, 2000 में ओनली। थैंक यू, बाय।